हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव वॉइस को और आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो रूपों में स्टार्ट होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होता है WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से हो तो उसे पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त आपको वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब को ही रखना है, बाकी सारा का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, हैड सी वॉश्ड दी क्लॉथ्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वाक्य का स्टार्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से है, तो आपको पैसिव में भी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब ही रखनी है। लेकिन एक सावधानी बरतिएगा, आप ये नहीं है कि जो वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको आप वैसा का वैसा लिख दो। आपको ध्यान रखना ये है कि आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब देखनी है। तो हमें पता है यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो है दी क्लॉथ्स, तो एक बार हम हेल्पिंग वर्ब वाली जगह को खाली छोड़ देंगे, सीधा हमने द क्लॉथ्स लगाया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है। द क्लॉथ्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हैज यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा हैव। तो ये हो गया हैव द क्लॉथ्स। उसके बाद सेम वही बी की फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, तो बी की भी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉस्ट की थर्ड फॉर्म वॉस्ट ही हो जाती है। उसके बाद बाई और एजेंट सी का हो जाएगा हर, और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि डू डज डिड को छोड़कर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है, लेकिन डू डज डिड का यूज कभी भी पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उनकी जगह आपको इजेमार या वोज वर्ब का यूज करना है। कहने का मतलब, अगर डू डज से सेंटेंस स्टार्ट है तो आपको इजेमार का यूज करना है, और अगर डिड से स्टार्ट है तो वोज वर्ब का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डज सी कुक फूड, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वाक्य का स्टार्ट जो है वो डज से है, तो यहाँ पे हमें डज या डू का यूज नहीं करना है। एक बार इसको हमने खाली छोड़ा, हमें पता है डू डज को हटाकर उसकी जगह इजेमार का यूज करना है। पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब डू डज की इजेमार, इसका मतलब फूड के साथ आ जाएगा यहाँ पे इज। यदि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन होती तो यहाँ पे हमें आर यूज करना होता। तो ये हो गया इज और फूड, तो इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने सीधी बी की फॉर्म लगा दी है। अब हमें वर्ब की थर्ड करनी है, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, उसके बाद बाय हर और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्पेशल ध्यान रखने वाली बात यही है कि सिर्फ डू डज डिड है उन्हीं को पैसिव वॉइस में हटाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं WH वर्ड से स्टार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ध्यान रखिएगा, WH वर्ड जैसा वाक्य के प्रारंभ में दिया हुआ है, आपको बिना बदलाव के उसको वैसा का वैसा उतारना है, सिवाय हु और होम के, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, वाई डिड सी लाफ एट मी, तो यहाँ पे हमने देखा कि WH वर्ड से स्टार्ट है, तो ध्यान रखना है कि WH वर्ड से स्टार्ट वाक्य के अंतर्गत आपको पैसिव में भी वो WH वर्ड वैसा का वैसा लिखना है। तो यहाँ पे हमने उतार दिया वाई। अब हमें पता है डू डज डिड को तो हटाना होता है, डिड को हटा के इसकी जगह वॉज वर्ब का यूज करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने को लगाना है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, अगर इसको हम लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आई। अब हम डिड को वॉज और वर्ब में चेंज करेंगे और आई के साथ सिंगुलर वॉज का यूज किया जाता है। सावधानी ये बरतनी है कि WH के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर ये आप कर देते हो वाई आई वॉज, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा जो कि एक मीनिंग में इनकम्प्लीट होगा और दूसरे क्लॉज पे डिपेंड रहेगा। तो आपको सावधानी ये बरतनी है कि WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ये हो गया वाई वॉज आई। अब आपको सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे लाप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाप्ड। उसके बाद जो प्रेपोजिशन जो मैंने आपको बताया था पिछली वॉल्यूम में कि जिस वर्ब के साथ दिया हुआ है आपको पैसिव में उसके बाद यूज़ करना, तो यहाँ पे आ जाएगा एट, उसके बाद आ जाएगा बाय और फिर हम लगा देंगे एजेंट। इस प्रकार से WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको भी पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के हिसाब से और बहुत सारे विद्यार्थियों की कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ है वो है हु और होम से स्टार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देख लेते हैं हु से स्टार्ट। जैसे हु रोट द रामायणा, इस सेंटेंस के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि
कि हु से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम इंडेफिनेट यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उसे पैसिव में यूज करोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना अनिवार्य हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हु से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। कहने का मतलब अपने पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो हम बाई प्लस एजेंट जो लगाते हैं, बाई के बाद जो एजेंट यूज किया जाता है वो एक सब्जेक्ट ही होता है। तो अब यहाँ पे आपको कोई दूसरा एजेंट यूज नहीं करना है, हु का यूज ही करना है। ध्यान रखिएगा, हु से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको दो रूपों में पैसिव में चेंज किया जा सकता है। पहला तरीका तो सेम वही है, WH वर्ड जैसा दिया हुआ वैसा वैसा लगाया, ये लगाया हमने हु। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई तो सीधी आपको बी की फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है रॉट, तो यहाँ पे हमें वोज या वर का यूज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा वोज। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है दी रामायणा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगी रिटर्न। उसके बाद बाई प्लस एजेंट लगाते हैं, तो बाई तो हमने लगा दिया, एजेंट हमारे पास कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम सीधा बाई तक सेंटेंस को छोड़ देंगे और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपके वाक्य के स्टार्ट में हु है तो आपके लास्ट में बाई ही आएगा इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत। दूसरा, इसको यूज किया जा सकता है बाई होम के रूप में भी। कहने का मतलब बाई और उसके बाद आप इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म पहले ही लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा बाई होम। दूसरी सावधानी जो आपको बरतनी है वो ध्यान रखना ये है कि हु के बाद तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, लेकिन पैसिव में चेंज करते वक्त हमें बाई होम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो ये हो जाएगा वोज और फिर दी रामायणा, उसके बाद रिटर्न और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो बाई होम पहले ही आ गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब जो स्पेशल ध्यान रखना है वो आपको हु के यूज में रखना है। आप उसको हु और लास्ट में बाई के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, या आप शुरुआत में ही बाई होम कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी शुरुआत में होम कर देते हैं और बाद में बाई कर देते हैं, जो कि गलत होता है। जैसे इसको ही ऐसे कर देते हैं, होम वॉज द रामायणा रिटन बाई, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर है होम से स्टार्ट। हमने देखा कि हु से स्टार्ट था तो वो खुद एक सब्जेक्ट के बारे में पूछता था, तो इसका मतलब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया होता था। और होम जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट उसमें नहीं दिया होगा। जैसे होम डिड यू टीच, ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो अब हमें पता है होम को आपको सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना है, तो होम यहाँ पे हो जाएगा हु। उसके बाद सेम वही तरीका आपको हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म लगानी है, तो ये हो जाएगा वोज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट और फिर हो जाएगा बाय यू और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी होम से सेंटेंस स्टार्ट है तो उसे हु में चेंज करना है, और उसके बाद बाई प्लस एजेंट तो आपको यूज करना ही है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना आ गया है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं कल इसके नए पार्ट में और कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।